भैया जी को वंदना। सत्य जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम। भैया जी को वंदन, बड़ों को सबको प्रणाम और सबको सादर जय जिनेन्द्र। मोहनिंद के जोर जगवासी घूमे सदा, धर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुधरे, सद्गुरुदेव जगाए मोहनींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाय धर्म चोर आवत थे। ज्ञान दीप तप तेल भरो घर शोदय ब्रह्मचोर, या विद बिन से नहीं कैठे पूरब चोर। पंच महागत संचलन समिति पंच प्रकार, प्रबल पंचेन्द्रिय विजय धारण आसार। 14 राजो उतंग नभ लोग पुरुष संतान, कामे जीव अनादिते भरम तरे बिन ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जतारत ज्ञान। जाचे सुर कर दे सुख चिंतित चिंता रहे, बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे, धर्म सकल सुख दे। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुहितान्। प्रज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन वंशकम श्रेष्ठां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भविजी मन प्रतिबोधितार्थम पुण्य प्रकाशकम पापनाशनम इदम शास्त्रम श्री गोमट्ट सार कर्म कांड नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसार माशाद्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदुराद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म चार्तम भा पूजा वंदना समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तर षट्सङ्ख्याम् एतच्छुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाषियत्थं गणहृदेवेहिं गन्त्यं सम्मं, प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुगुणानुभवो वहीं शिरसा। इच्छां वन्दे शुद्धभक्ति काउषगोपौ तत्सालोक्यम् अंगोवंग पाने कौडे परियमी सुपटमाणि ओक पुवत्ते चूलिया चेव सुदत्ते सुई धम्म काहिं श्याण चुकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामि। दुःखो कमक्खो बहुलाओ सुगै गमनम समानम जिंकुम संपत्ति को मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म चार्तम वा पूजा वंदना समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्।
श्रुत जलधि पार के पे परमत विभावना पटुमति पे सुचरित तपो दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुपे 36 गुण सम्मते पंच विचार करण संदर्शे शिष्टान के तुस्ले धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम श्रृणति अटकम मजमण मणम न काविंती ये नित्यम प्रतमंत्रो निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपो धन्यना साधु प्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रेरणाचितंतास्ते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटम बटा प्रियंतु माम साधु है गुरुवे पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मुख्य मार्ग उपदेशक शिक्षा मंत्रे आर्य भक्ति काउस गोपौ तत्सालोचिम सम्मनाण सम्मदसण सम्मचरित्रताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुदृणाणं देशाणं वैध्याणं तीरेण गुण पालन र्याणं सबताणं शयाण कालम अचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखको कमको बोलाओ सुबेगम समानम गंगम गणमीय शीर्षाणेमि गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडी सम्मुखितणं गोच्छं। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। किसी को मंगलाचरण बोलना है करना है तो कर सकते हैं और फिर 10वीं गाथा आएगी। कुसुम जी हैं ग्रुप में, कुसुम दीदी तो मंगलाचरण करें, नहीं तो अन्य कोई कर सकते हैं। और ऐसे अपना मंगलाचरण हो गया है, अपन स्वाध्याय शुरू भी कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ। हाँ बोलो। पणमीय शिरसाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी सम्मुखितणं मोक्षम्। अब 10वीं बोलनी है क्या भाई साहब? हाँ 10वीं गाथा और 11वीं गाथा भी बोल सकते हैं, 2 गाथा कर लेंगे आज। केवलाणां दंसणं मणन्ति वीर्यं च खय्यै सम्मं च खय्यै गुणे मदियादि खवो वस्मियेयगादिदु कम्मकय मोहवड्ढिय संसारमीय अनादिजुत्तम ही जीवस्य अवठाणं करेदि आऊहली बर्णरम। वंदना भाई साहब, सबको हाँ। सादर जय जी। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु और चाहे क्षमित्व भवतु। सबके लिए आनंद भवतु। अपन ने सबसे पहले प्रणमीय शीर्षा नेमिम ऐसा कह करके सबसे पहले तो नमस्कार किया नेमिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, 24 भगवान को, और उसके बाद में प्रकृति समुत्कीर्तन कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करी। दूसरे गाथा में अपन ने प्रकृति क्या है इसके बारे में बताया कि प्रकृति, सील, स्वभाव ये सब एक ही नाम है। उसके बाद में अपन ने सीखा है कि भाई ये देह के साथ में रहने से इस जीव के निरंतर जो है जो 9 कर्म और कर्म जो है वो इसके साथ में आते रहते हैं। कितने आते रहते हैं? बोले सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्य राशि का अनंत गुणा, ये समय प्रबद्ध कहलाता है। इतना प्रति समय इस जीव के साथ में बंधता रहता है और इतना ही निर्जरा भी होती है लेकिन
प्रयोग से और ज्यादा भी निर्जरा हो जाती है। ऐसा 5वीं गाथा के माध्यम से अपन ने सीख लिया। उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई कर्म जो है, अब कर्म की बात अपन कर रहे हैं। कल अपन ने श्रुत पंचमी के दिन विशेष करके जो कर्म सिद्धांत के धवला इत्यादि षटखंडागम जो बने हुए हैं, आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं, उनको अपन ने बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हुए जानकारी की है कि ये क्या है। उसमें से एक जानकारी कल ऐसी मिली थी मेरे को, महाबंध जो हमारा 6 नंबर का जो षटखंडागम में है, उसकी टीका में पंडित जी सुमेर चंद्र जी दिवाकर, उन्होंने एक शांति सागर महाराज की घटना भी उसमें लिखी है। और उन्होंने बताया, शांति सागर महाराज ने बताया कि बंध को जानना जरूरी है, बंध को जाने से ही मोक्ष का उपाय करेगा, बंध को नहीं जानेगा तो मोक्ष का कोई उपाय करेगा ही नहीं। इसलिए पहले कर्म के बंध के बारे में जाना। महाबंध ग्रंथ के प्रस्तावना में उन्होंने इस प्रकार का लिखा कि पहले बंध को जानो, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि भाई समय सार बाद में, पहले कर्म का बंध मालूम होना चाहिए इस जीव को, तो कर्म से छूटने का उपाय करेगा इस प्रकार, और मोक्ष को भी जानेगा। जो बंध को जानेगा वो मोक्ष को जानेगा, इस प्रकार का उन्होंने बताया था। और एक छोटी सी कहानी भी उन्होंने सुनाई थी कि एक विद्वान पिता ने अपने पुत्र को ये कर्म के बंध का पूरा ज्ञान कराया, और क्या करने से क्या बंद हो जाता है इसका पूरा ज्ञान कराया। क्या चीज तुम किसी की ले लोगे, क्या चीज चुरा लोगे तो तुम्हारे कौन से कर्म बंधेंगे और उसका कितना फल मिलेगा, इस प्रकार का उनको पूरा विस्तार से ज्ञान कराया। और वो ज्ञान कराते कराते उनका अवसान हो गया। अब वो जो थे जिन्होंने ज्ञान किया, उनके सुपुत्र, उनका कर्मोदय से जो है वो सब समाप्त हो गया, धन दौलत। तो वो चोरी करने के लिए निकल गए, और चोरी करने के लिए निकले तो राजा के यहीं चले गए, और वहां पर बहुत सारी सामग्री उनको चोरी करने के लिए मिल गई, रत्नों की। लेकिन जैसे ही वो कोई भी चीज को चुरा करके रखते अपने पास में, तो उनको वो अपना ज्ञान याद आ जाता अपने पिता का कि ये चीज चोरी करने का तो अरे बाबा इतना फल है, ये चीज को उठाने का तो ये फल है। इस प्रकार से वो कुछ भी नहीं चुरा सके। बाहर निकलने लगे, बाहर निकलने लगे तो भूसा पड़ा था, बोलते हैं भूसा, जिसको कहते हैं कि घास पास, सूखा घास पड़ा था। तो उनको स्मरण में आया कि भाई एक घास चुराने के लिए तो या ले जाने के लिए तो कोई बताया नहीं था अपने पिताश्री ने, तो वो ले लिया। वो बहुत सारा घास लेकर के और वो जाने लग गया। तो फिर भी पकड़ में आ गया, वो पकड़ लिए तो उसको राजा के पास में लेके गए। जब राजा के पास में लेके गए तो राजा ने उसको पूछा कि भाई तुम इतनी देर से यहाँ पर था और इतनी इतनी चीजें तुमने देखी और उनका तुमने चोरी नहीं किया, और खाली तुम ये घास भूसा चोरी करके ले जा रहा है, इसमें क्या विशेषता है, ये हमको बताओ पहले। तो उसने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पिताजी ने मेरे को ये सब पढ़ाया है, कर्म कैसे आता है, क्या क्या चीज चुराने का क्या फल मिलता है, लेकिन ये घास, सूखा घास भूसा चुराने का कोई फल मेरे को नहीं बताया था, इसलिए मैं ये तो ले लिया। तो ये कह करके वो राजा उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको वहां का जो है ट्रेजरार वगैरह बनाया करा। ये एक कथा आचार्य शांति सागर महाराज ने पंडित जी सुमेरु चंद्र जी दिवाकर को सुनाई थी,
और उन्होंने उसमें लिखी है प्रस्तावना में, महाबंध के प्रस्तावना में लिखी है। तो उसको कल मैंने पढ़ा तो देखा कि ये देखो कर्म का बंध जानना कितना जरूरी है कि कौन से कितना कर्मों की स्थिति अपने साथ में बन रही है, कौन सी प्रकृति का क्या असर होने वाला है। तो इस प्रकार से ये है जो कर्म सिद्धांत अपन सीख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है और कल अपन ने विशेष करके इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह से जाना है। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म के अपेक्षा से 2 प्रकार के हैं और 7वीं गाथा में आया कि 8 प्रकार के भी हैं, 148 प्रकार के भी हैं और असंख्यात लोक प्रमाण भी हैं और उनमें घाती और अघाती 2 भेद भी होते हैं। और उसके बाद में जो 8 कर्म हैं उनके नाम बता दिए गए, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय और इनके अंदर में कौन से घातिया है और कौन से अघातिया है, ये भी 9वें गाथा के माध्यम से अपन ने सीखा कि जो आवरण करते हैं वो तो ज्ञानावरण है और दर्शनावरण है और जो मोह पैदा करते हैं वो मोहनीय है, विघ्न पैदा करते हैं वो अंतराय है और ये जीव के निज गुणों को घातते हैं। और आयु, आउग, आउग शब्द है, जो आउग शब्द का हिंदी किया हुआ है आयुष्क, आयुष्क मानी आयुष्क शब्द का इन्होंने प्राकृत में आयुग दिया है। और नामम यानी नाम और गोत्र और वेदनीय, ये 4 कर्म जो है वो अघातिया है। अब ये 10वीं गाथा भी कल अपन ने सीखी थी, परसों अपन ने सीखी थी कि केवलनाणम दंसणम अनंत वीर्यम च खय्य सम्मम च खय्ये गुणे मदियादि खवो वस्मये खादिदु। इसको अपन आज और एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि केवल नाणम मानी केवल ज्ञान, दंसणम वो केवल के साथ में दंसणम को लगाओ तो केवल दर्शन, और अनंत वीर्यम अनंत वीर्य, च मानी और खय्ये सम्मम च क्षायिक सम्यक तथा चैकार। इसमें कौन से आ गए, इसमें चारों जो हमारे मुख्य गुण हैं, अनंत चतुष्टय जो जिनसे प्रकट होते हैं, वो 4 कर्मों की बात इसमें अपने को मिल गई। केवल ज्ञान तो मतलब ज्ञानावरणी कर्म से, और केवल दर्शन जो है वो दर्शनावरणी कर्म से, और अनंत वीर्य प्रकट होता है ये अंतराय कर्म के जाने से, और क्षायक सम्मित प्रकट होता है मोहनीय कर्म के जाने से। इस प्रकार से ये 4 घातिया कर्म के जाने से ये 4 गुण प्रकट होते हैं। इसलिए कह दिया गया है कि ये जो है कर्म घातते हैं, ये और ये क्षायिक सम्मित, क्षायिक ये घातिया कर्म है, इसलिए इनका नाम घातिया कर्म है। क्यों, ये हमारा जो ये मेन गुण है, मुख्य गुण हमारा ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, सुख है, सम्यत्व है, उसको ही ये घात देते हैं, घात देते हैं। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि घातने के भी तरीके होते हैं, कुछ देश घाती होते हैं, कुछ सर्वघाती होते हैं। इस प्रकार से कैसे वो कर्म हमारे गुणों को घातते हैं, ढक देते हैं, आवरण कर देते हैं, नहीं होने देते हैं वो ज्ञान हमारे को, और इस प्रकार का अपन आगे और पढ़ेंगे। और चय कह करके क्या दिया, खय्ये गुणे मदियादि खो वस्मिये ये घाती दू। तो और भी जो क्षायक गुण हैं और इसके अलावा जो क्षायोपशमिक भी हमारे ज्ञान है उसका भी वो घात करते हैं ऐसा। तो खय्ये गुणे मानी जो क्षायिक आदि जो 5 गुण हैं, कौन कौन से, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, उपभोग, दान, लाभ, वीर्य, ये जो क्षायिक है ये इनको वो होने नहीं देते हैं। ये भी ये 5 लब्धि रूप से जिनको बताया गया है वो भी ये घातते हैं। और
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मदी आदि। तो ये जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान आदि, इनको भी, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में खाली केवल ज्ञान को आपने लिखा, तो केवल ज्ञान को जब लिख दिया तो कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि भाई तो मति ज्ञान तो पूरा हमारा उगड़ना चाहिए, श्रुति ज्ञान तो पूरा उगड़ना चाहिए, अवधि ज्ञान तो पूरा उगड़ना चाहिए, मन प्रज्ञान तो उगड़ना चाहिए कम से कम। तो उसको भी इन्होंने दिया कि नहीं, इसका भी वो घात करते हैं, और इसलिए उनका घात हो जाने से इस जीव के जो भाव बनते हैं वो क्षयोपशमिक भाव बनते हैं, मानी पूरी तरह से घात नहीं करते हैं तो भी आंशिक रूप से घात करने के कारण से कुछ क्षय होता है, कुछ उपशम होता है, इस प्रकार से वो, और कुछ उदय होता है। तो क्षयोपशमिक भाव होता है। इन गुणों को ज्ञाना वर्णादि कर्म घातते हैं, इसलिए उन्हें घातिया कहते हैं। ये 10वीं गाथा अपने को मिली। उसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं कि अब अघातिया कर्मों का कार्य बताने के लिए पहले आयु कर्म का कार्य बताते हैं। भैया जी 1 मिनट, ये ना 5 लब्धियों को खइए या सम्मम में लेंगे या खो व समय में आएगी? 5 लब्धियां जो क्षायिक दान लाभों भोग प्रिय है। अंतराय कर्म तो घातिया कर्म में लिया है ना उन्होंने। हाँ, तो इससे ऊपर ही आ जाएगी ना 5 ये लब्धियां। सुनिए हाँ हाँ, आगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि आगे आपको मिलेगा कि इनके अंदर में सर्वघाती नहीं होकर के और देशघाती प्रकृतियां ही होती है। इनमें देशघाती निषेक ही होते हैं। किसमें? अंतराय कर्म में। घातिया तो है लेकिन कुछ न कुछ उघाड़ जरूर रहता है। जैसे मति ज्ञान वगैरह जो है ना, तो उसी तरह से अंतराय कर्म है। तो अंतराय कर्म में पूरी तरह से ढक जाता है। घातिया कर्म है तो ये 4 जो हमारे अनंत चतुष्टय हैं उनकी अपेक्षा से तो पहली लाइन बनाई, और दूसरी लाइन उन्होंने इसलिए बनाई कि भाई ये जो अंतराय कर्म की भी जो 5 लब्धियां प्राप्त हो रही है अंतराय कर्म के जाने से, ये भी पूरी तरह से घात नहीं करते हैं। इनको ये कर्म जो है पूरी तरह से घात नहीं होता है, इसलिए कुछ जीव को भोग का, उपभोग का और दान इत्यादि का लाभ जो है वो दान का लाभ मिलता ही है, कुछ न कुछ वीर्य भी रहता ही है। तो ये जिसको कहते हैं कि हम 100% नहीं होता। तो ऊपर में जो दिया गया है वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन जैसे पूरी तरह से चला जाता है, ऐसे अंतराय कर्म भी जाता तो पूरा है। अनंत वीर्य जो है वो अनंत वीर्य तो पूरा जाता है, लेकिन कुछ वीर्य जो रहता है, इसलिए नीचे भी इन्होंने दे दिया और ऊपर भी उनका नाम दे दिया। तो ये क्षयोपशमिक भी है, और क्षायिक जब पूरी लब्धि रूप से कहा जाएगा तो पूरा प्रकट हो जाता है, तो क्या वीर्य पूरा प्रकट हो जाता है तो उसको लब्धि में लिया हुआ है, इसलिए वो लब्धि है। इस प्रकार से इसको ऐसा समझना। तो इसको क्षायिक में तो अपन लेंगे ही लेंगे, लेकिन क्योंकि पूरी तरह से घात नहीं करता है, जैसे मति ज्ञान आदि जो है, मति ज्ञान आदि भी पूरी तरह से घात नहीं हुआ। केवल ज्ञान तो पूरा घात किया, पूरी तरह से घात हो जाता है केवल ज्ञान का, लेकिन मति ज्ञान का, श्रुति ज्ञान का पूरा घात नहीं हुआ है। इसी तरह से अंतराय कर्म के भी जो ये 5 ही कर्म है, ये इनका पूरा तरह से घात नहीं होता है, कुछ न कुछ उगाड़ जरूर रहता है, इसलिए इसको नीचे की लाइन में अलग से और बता दिया। ठीक, एक बात पूछनी थी भैया जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले जो 8 कर्म है अपने, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय, और इसके द्वारा हमारे कर्म का घातिया होता है, जिसको हम लोग पुरुषार्थ से ही उससे बच सकते हैं। तो वो पुरुषार्थ बताएं, जैसे कि ज्ञानावरण कर्म न बंधे, दर्शनावरण कर्म न बंधे, मौनी नहीं बंधे, अंतराय नहीं बंधे। इसको अगर सरल से समझ लेंगे तो हम लोग का कल्याण होगा। इसको क्लियर से समझाइए, ये प्रथम चीज है, क्योंकि जब तक ये कर्म नहीं घात होंगे तब तक अघातिया कर्म तो स्वतः घात होते हैं, घातिया कर्म तो स्व पुरुषार्थ से होता है। पूरी तरह से घात नहीं होता है, पूरी तरह से उगाड़ भी नहीं होता है, पूरी तरह से क्षय नहीं होता है। आप कितना ही पुरुषार्थ कर लीजिएगा, पूरी तरह से तो ये क्षय होगा नहीं। अब क्या होगा? क्षय नहीं होगा तो क्या होगा? क्षयोपशम होगा।
इसलिए इन्होंने यहाँ क्षय और क्षयोपशम दोनों की बात आपको पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो है वो क्षयोपशम रूप से है। तो अब तुम केवल ज्ञान तुम्हारा इस समय प्रकट नहीं भी हो रहा है, तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो बढ़ेगा। वो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? बोले ज्ञानावरणी कर्म के उदय का मंदता रहेगी, तो वो आपको ज्ञान ज्यादा आएगा, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। अब उस ज्ञानावरण की मंदता के लिए हमको इसमें विस्तार पढ़ना पड़ेगा कि जब हमारा कर्म कोई बंध रहा है, मन वचन काय से हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कितने प्रदेश हमारे आएंगे और कितने प्रदेश, उन प्रदेशों में से कितना भाग जो है वो मति ज्ञान को, मति ज्ञानावरण को मिलता है, कितना श्रुति ज्ञानावरण को मिलता है, कितना अवधि ज्ञानावरण को मिलता है। तो अभी तो हमारे अवधि ज्ञानावरण भी पूरा का पूरा ही घात हो गया है, अवधि ज्ञान भाई, और मन प्रे ज्ञान भी पूरा का पूरा, जैसे केवल ज्ञान का घात हो रखा है ऐसे ही इनका भी घात हो रखा है। अब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो है वो थोड़ा उघाड़ हो रहा है। क्यों उघाड़ हो रहा है? क्योंकि उसका उदय जो है वो हमारे कम है। मानी समझिए, जिसके जितना ज्यादा जोर का उदय होगा उसका ज्ञान उतना ही ढका हुआ रहेगा, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी। तो अब इसके लिए आपने यहीं से प्रश्न शुरू कर दिया, तो ये प्रश्न आगे आचार्य महाराज खुद उठाएंगे और आगे उनका समाधान भी बताएंगे कि भैया तुम क्या कर रहा है, तुम श्रुत का आवरणवाद कर रहा है, तुम इस प्रकार से ऐसा कर रहा है, ज्ञानियों का असम्मान कर रहा है, अनादर कर रहा है, तो तुम्हारे ये कर्म बंधेगा। तो क्या करने से कौन सा कर्म बंधेगा और कौन सा कर्म बंधेगा और कौन सा कर्म कितनी तीव्रता से बंधेगा, कितने अनुभाग से वो उदय में आ जाएगा, ताकि तुमको कुछ भी ज्ञान आएगा ही नहीं। तो यहाँ अभी अपन मुख्य रूप से पहले ये समझें कि भाई हमारा जो मन वचन काय का परिणमन चल रहा है, उससे हमारे कितने जोर जोर के कर्म हमारे बंध रहे हैं। तो इसको हम पहले बने, कर्म को काटने की बात तो बाद में, पहले तो ये कितना बंध रहा है इसका ज्ञान करने के, इसीलिए मैंने आपको ये कथा भी सुनाई और आचार्य शांति सागर महाराज की देशना भी आपको सुनाई। और ये आचार्यों की वाणी है, और आचार्यों ने, आपने कल जो है श्रुत पंचमी के दिन ये भी सीखा कि सबसे पहले कर्म प्रकृतियों का ही उन्होंने इतना सारा विस्तार लिखा है। समय सार आदि तो जो है आराती माने कुंद कुंद महाराज का विशेष इस प्रकार से हो गया है, क्योंकि अध्यात्म जो है वो बहुत जरूरी होता है इस जीव के लिए, सीखने के लिए। इसलिए कुंद कुंद महाराज का बहुत उपकार हमारे ऊपर में है कि इस तरह से उन्होंने अपने को वो अध्यात्म शास्त्र दिए। परंतु जो इससे भी पहले जिन आचार्यों ने अपना ये विचार लगाया कि भाई जो भगवान की वाणी साक्षात हमको मिली हुई है शब्दों में, जिन शब्दों को हमने याद कर रखा है, वो शब्द तो अब हमारे ही पास रह जाएंगे। और क्योंकि वो जो अंग है, उस अंग का जो थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास बचा हुआ है, वो हम खाली किसी को बता सकते हैं और उनको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि उनको अंग का ज्ञान नहीं है। फिर भी उनको जितना याद रह जाएगा, उतना याद नहीं भी रहे तो वो कम से कम लिख देवे। तो इसलिए उन्होंने लिखने के लिए उनको आशीर्वाद दिया और वो लिखा हुआ सबसे पहले कर्मों के बारे में ही इतना सारा उन्होंने लिखा, क्योंकि ये जो है वो किसी को याद रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार से कर्म कैसे बंध रहे हैं महावीर स्वामी, भगवान ये हमको बताओ कि कर्म कैसे, क्योंकि हम सावधान कैसे होंगे। जो आप कहते कर्म हमारे कैसे छूटे, तो कैसे छूटे मानी नवीन न बंधे, नवीन न बंधे, संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। नवीन न बंधने का नाम है संवर। तो संवर पूर्वक जो निर्जरा हो रही है, उससे ही अपने को मोक्ष मार्ग बनता है। तो इस तरह से कर्म कैसे छूटेंगे, तो इसके लिए ये जानो कि कर्म कैसे नहीं बंधेंगे। कर्म कैसे नहीं बंधेंगे, क्योंकि जो
बंधे हुए हैं उनकी तो निर्जरा समय पाकर के हो ही होएगी, और तप करेंगे तो होएगी ही होएगी, लेकिन और बंध जाएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से बंध और बंध में कैसी प्रकृतियों का क्या क्या विधान है इसका विस्तार यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसको अपने को मन लगा करके, खूब उपयोग लगा करके और ध्यान से इसको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये हुआ, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। हाँ, तो अब ये 11वीं गाथा आ गई, 10वीं गाथा, 10वीं गाथा पूरी हो गई, इस प्रकार से हुआ। अब आज 11वीं गाथा भी पढ़ी गई है, तो 11वीं गाथा आगे थोड़ा सा पेज को बढ़ा लीजिए। अब अघातिया कर्मों में सबसे पहले आयु कर्म के बारे में बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तुम आयु कर्म का विचार करो, है ना। अब कर्म कैसे काटेंगे, कर्म कैसे काटेंगे, आपके मन में ऐसा विकल्प आ रहा है, तो पहले तो ये विचार करो कि तुम है कहाँ, और जहां है वहां कब तक रहेगा, है। तो आयु कर्म जो है उसके कारण से ये तुम अभी यहाँ इस प्रकार का विकल्प करने लायक यहाँ बैठा है, हाँ, और ये कब तक रहेगा इसके बारे में विचार करो। अब अघातिया कर्मों में सर्वप्रथम आयु कर्म का कार्य कहते हैं कम्मक्कय मोह वड्डीय संसारम ही य अनादिजुत्तम ही जीवस्य अवट्ठाणम करेदि आऊ हलिव नरम। समझ में आया, है ना। कम्मक्कय मोह वड्डीय संसारम ही, वड्डीय मानी वृद्धि, मोह के कारण से। हाँ, तो सबसे पहले अब जो उपाय आपको बता रहे हैं वो उपाय यहाँ से शुरू हो गया कि विचार करो कि ये मोह के कारण से तुम्हारे क्या हो रहा है, अनादिजुत्तम ही, अनादि चतुर्गति रूप संसार की वृद्धि होती है। ऐसे संसार की 4 गतियों में जीव का अवस्थान कराने वाला आयु कर्म है। जैसे आऊ हलिव नरम, काष्ठ का घोड़ा मनुष्य को रोक कर रखता है। घोड़ा, काष्ठ का घोड़ा, घोड़ा नहीं खोड़ा, खोड़ा मनी जैसे कोई काठ का यंत्र है, उससे आपके वो पैर में बांध दिया गया है, तो और या समझ लो काठ का कोई परकोटा बना दिया गया है, उसमें से आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है, या पैर में आपके वो ऐसा घोड़ा जैसे बांध देते हैं ना, घोड़े वगैरह के बांध देते हैं, गायों के बांध देते हैं, तो उससे वो बेचारे चल नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार से ये मनुष्य को जो बांध दिया है ना, नरम दे करके मनुष्य के लिए विशेष करके बता दिया, क्योंकि भाई हम जो पढ़ने वाले हैं, जो इस शास्त्र को सीखने वाले हैं, वो मनुष्य हैं। तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य मैं हूँ, वो मनुष्य इस समय मैं हूँ, और मेरे को आयु कर्म ने एक तरह से यहाँ पर काष्ठ के घोड़े की तरह से बांध रखा है, तो मैं यहाँ पर हूँ और यहीं पर मुझे रहना पड़ेगा इस आयु कर्म के कारण से। तो आयु कर्म के कारण से मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन ये आयु कर्म जो है वो क्या करा रहा है, ये यहाँ से खत्म होता है, दूसरी जगह आ जाता है, दूसरी जगह से खत्म होता है, तीसरी जगह आ जाता है, तीसरी जगह से खत्म होता है, चौथी जगह आ ही जाता है, ये आ ही जाता है, ये रुकता ही नहीं है ना, कोई अलग अलग रूप में है। हलिव का अर्थ क्या है? काष्ठ का घोड़ा, काष्ठ का घोड़ा जो लिखा है नीचे, हिंदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, काष्ठ का घोड़ा, ये हल्लीव शब्द का अर्थ है यहाँ पर, है ना। मानी जैसे वो हल्ली मानी काष्ठ का, ये जैसे आपको बांध देते हैं ना कोई चीज से, तो एक तरह से आपको रोक करके जो रख देते हैं, उसको ये कहते हैं यहाँ पर, है ना। करेदी आयु माने आयु, हाँ। तो अब ये आयु कर्म को सबसे पहले इन्होंने समझाना शुरू किया है, किसके अंदर में, अघातिया कर्मों में, कि अघातिया तो है, तुम्हारे ज्ञान दर्शन को ये नहीं घात रहा है, मान लिया, परंतु तुमको हाँ फिक्स करके रखता है, ये फिक्स करता है ये आपको। तो यहाँ से फिक्स किए, अब यहाँ से छूटे तो दूसरी जगह फिक्स कर देगा, दूसरी जगह से छूटे तीसरी जगह फिक्स कर देगा, तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो
फिक्स कर देता है। और फिक्स कर देता है तो ऐसा फिक्स कर देता है, कहीं कहीं तो ऐसा फिक्स कर देता है कि जहां पर अब आपकी चेतना ही जो है वो नहीं के बराबर हो जाती है, एकदम ऐसा हो जाता है। अब क्या करोगे आप? अभी आपको बड़ी बड़ी बातें आती है, बड़ा बड़ा आपको है, देखो विचार करना, कितना अभिनय अपन करते हैं लोगों का, कितना लोगों के बारे में चर्चाएं करते हैं, कितनी टीका टिप्पणी करते हैं। मैं आज इसके ऊपर में थोड़ा सा फोकस कर देना चाहता हूँ, है ना। अभी कोई बात आ गई कि भैया ऐसा ऐसा क्यों हुआ, अरे भाई तुमको क्या प्रयोजन है क्यों हुआ? न तो तुम उसको कम कर सकता है, न उसको जाकर के तुमको सजेशन देना है, तो फिर भी तुम, लेकिन उसके बारे में तुम अपना विचार कर रहा है और आपस में एक दूसरे उसके ऊपर में चर्चा किए जा रहे हैं। वहां पर ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा ये क्यों हुआ, अरे क्यों हुआ कि नहीं हुआ, तुम क्या कर रहा है, तुम क्यों उसके ऊपर विकल्प कर रहा है? तो ये जो हम बड़बड़ करके बातें करने का जो हमारा उपयोग चल रहा है ना श्रीमान, ये उपयोग जब तक यहाँ इस खोड़े में बंधे हुए हो ना तब तक ही चलेगा, उसके बाद में कहाँ रहोगे, क्या होगा, हाँ। ये आयु कर्म के बारे में सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि ये कहाँ से जो कर्म का उदय होएगा उससे, और तुम्हारे मोह कम्मक्कय माने कर्म के उदय से, मोह वड्ढीय संसारम ही, मोह जो है कर्म के उदय से जो तुम्हारे मोह उत्पन्न हो रहा है। अब ये देखो ये क्यों हो रहा है, अभी इसी के साथ उदाहरण को ले लेना। मैं कर्म सिद्धांत को बहुत प्रैक्टिकल और अपने अपने जीवन के लिए समझना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि मैंने दूसरों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। देख किस लिए हुआ ये, कुछ न कोई हमारा इस प्रकार के कर्म का उदय मोह रूप से चल रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिस समाज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस परिस्थिति के बारे में हम मन में विकल्प कर रहे हैं, वो परिस्थिति किसी अंदर में कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ मोह पड़ा हुआ है, कोई इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, कोई रुचि पड़ी हुई है उसके अंदर में, वो रुचि ही मोह कहलाती है। ये मोह क्या है? ये मोह जो अन्य पदार्थ में जो तुम्हारी रुचि गई, अन्य पदार्थ के बारे में तुम्हारे अंदर में जो विकल्प हुआ, इसका नाम मोह है, इसका नाम मोह है। और ये मोह ही तुम्हारा संसार बड़ा। देखो यहाँ से बीज शुरू हो रहा है तुम्हारा, कि बीज क्या है संसार का? बोले बीज संसार का ये है कि जो भी तुम पर के बारे में जितना तुमने चिंतन किया, जितना तुमने कथा करी, वो सारा मोह कहला रहा है। और उस मोह से तुम्हारा, और ये अनादि से है तुम्हारे साथ में, कोई नया नहीं आ गया है, और किसी में है किसी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जीव में है। तो सब जीव में तो है, लेकिन तुमको तो नहीं रखना, उससे बचना है। हाँ, क्या किए तीर्थंकरों ने? बोले भाई सारी दुनिया में हो रहा है लेकिन मुझे नहीं करना। वो अकेले गए, उनके पीछे पीछे हजारों चले जाए तो आ जाओ। इस प्रकार से अपने को मोड़ना पड़ेगा कि नहीं, मैं कोई भी परिस्थिति, बाहर की जो परिस्थितियां हो रही है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे कितनी तरह की चीजें अपने दिमाग में 24 घंटा चलती है, वो ही यहाँ कह रहे हैं ये तुम्हारे किसी कर्म के उदय से हो रही है, तुम्हारे अपने कर्म के उदय से हो रही है। इसलिए तुमको इस प्रकार, क्योंकि तुम्हारे कर्म के उदय से जो हो रही है, ये तुम्हारे अंदर में कोई उस परिस्थिति, उस प्रकार की स्थिति के बारे में तुम्हारे अंदर में कोई रुचि बनी। वो रुचि क्यों बनी? क्योंकि तुम्हारे मोह का संस्कार है। तो जिसमें देखो तुम्हारे मोह का संस्कार होता है, उसी में तुम्हारी रुचि बनती है और उसी में तुम बखान करता रहता है। चाहे वो अपना परिवार का मैटर हो, चाहे समाज का मैटर हो, चाहे देश का मैटर हो, चाहे से और कोई स्थान का मैटर हो, स्थान के लिए भी करते रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जो चोर कथा बोलते हैं उसको, चोर कथा, हाँ, देश कथा या चोर कथा जो भी है, तो ये चलती रहती है, ये दिमाग में चल रही है। आप मुंह से भी नहीं बोल रहे हैं तो ये किस कारण से हो रही है? बोले ये तुम्हारे मोह का जो उदय चल रहा है उससे हो रही है। अब इस उदय के समय भी यदि तुम इसको रोकेगा तो ये और नहीं बंधेगी। इस प्रकार की बात इसमें आगे अपने को मिलेगी। तो सबसे पहले आयु कर्म के बारे में बताया और उदाहरण भी बताया कि भैया ये जो है, जो खोड़ा जो है, इसने तुमको बांध रखा है, इसके कारण से तुम यहाँ पर है। और
अब यहाँ से हटेगा तो कहीं और जाके बंधेगा। तो इस प्रकार से इसको, ये तो तीर्थंकर भी जो है बस आयु कर्म का क्षय होता है तब जाकर के वो सिद्ध बनते हैं। जब तक आयु कर्म रहता है, सुनिए, जब तक आयु कर्म रहता है उनको अरहंत बने रहना पड़ता है। कितना बलवान है सोचो आप, है वो, सोचो वो केवल ज्ञानी हो गए, अनंत वीर्य वाले हो गए, लेकिन आयु कर्म को 1 सेकंड में खत्म कर दे, ऐसा काम से भी नहीं हुआ। बोले वो आयु कर्म पूरा होएगा तो मैं समुद्र घात करके और दूसरे कर्मों को उसके बराबर कर लूंगा, लेकिन आयु कर्म को कमती बेसी मैं नहीं करूंगा। आयु कर्म की महत्ता है। हाँ, आज के लिए इतना ही रखो। और इसलिए हाँ, तो धीरे धीरे अपन चलते हैं आगे, 1-1, 2-2, 3-3 गाथा आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और सबको इसका लाभ मिले, इसी भावना के साथ में सबको शुभ आशीर्वाद। यदर्थ मात्रा पदवाक्य हीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित